हेलो बच्चों, आज हम डिटर्मिनेंट बताएंगे। क्लास 12 का अलजेब्रा का एक टॉपिक है जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। उस डिटर्मिनेंट के मैट्रिक्स आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। अब आपको डिटर्मिनेंट के बताएंगे डिटर्मिनेंट क्या है। सबसे पहले आप समझ लीजिए, डिटर्मिनेंट जो होता है, डिटर्मिनेंट जो होता है ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको हम बताए थे मैट्रिक्स में, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम समान होते हैं। रो और कॉलम जिस मैट्रिक्स का रो और कॉलम दोनों समान होते हैं उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इससे हमें स्पष्ट यह हो रहा है कि डिटर्मिनेंट जितने भी डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन होंगे उस सब का रो और कॉलम क्या होंगे, समान होंगे। हम यहाँ लिखे हैं डिटर्मिनेंट क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी डिटर्मिनेंट जो होता है वह स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में होता है, यानी वर्ग आव्यूह के रूप में होता है। और वर्ग आव्यूह वही होता है जिसकी रो और कॉलम क्या होते हैं, समान होते हैं। रो और कॉलम जब समान होता है, रो को हम हिंदी में पंक्ति और कॉलम को स्तंभ बोलते हैं। रो और कॉलम दोनों आपस में बराबर होता है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता था। और जितने भी हमारे डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन होंगे सब आपको किस रूप में होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में होगा। इसे जनरली हम डिनोट करते हैं यानी सूचित करते हैं डीईटी, यानी डिटर्मिनेंट ए, या डेल्टा लिखा हुआ रहेगा, या इसे हम ए का डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। मोड ए नहीं हम पढ़ सकते हैं, इसे हम क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, क्योंकि ए एक क्या है, मैट्रिक्स है। किस रूप में, स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में है, इसलिए इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए का डिटर्मिनेंट हम पढ़ेंगे, मोड नहीं पढ़ सकते हैं इसको। आप ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट जो होता है बहुत तरह के होते हैं, एक ऑर्डर के, टू ऑर्डर के, थ्री ऑर्डर के, फोर ऑर्डर के, इस तरह आगे आपको क्या होता है, बढ़ते जाता है। लेकिन मुख्य रूप से आपको यहाँ आपको पढ़ना है डिटर्मिनेंट तीन ऑर्डर तक। तो सबसे पहले आप देख लीजिए फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, जब ऑर्डर आपको दिया हुआ रहे 1x1 के रूप में, जैसे लेट ए बराबर आपका रहेगा कितना, 2, ये आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है ना, जिसकी रो भी 1 है, ये आपका रो हो गया और ये आपका क्या है, कॉलम हो गया, यानी 1x1 के रूप में है। ये वन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। आप ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए क्या करता है, आपको जैसे दिया हुआ रहे ए बराबर -2 का डिटर्मिनेंट, तो मॉडुलस में क्या हो जाता था, मॉडुलस में हो जाता था कि अगर उसमें नेगेटिव वैल्यू रहता था तो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव, या पॉजिटिव भी रहता था तो पॉजिटिव ही होता था। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है, डिटर्मिनेंट में क्या हो जाएगा, -2 ही रह जाएगा, है ना। इनकी कंफ्यूजन मत करिएगा, ये डिटर्मिनेंट है आपका, मॉडुलस नहीं है। मॉडुलस में आपका क्या हो जाता था, प्लस हो जाता था। इस प्रकार अब सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट देख लीजिए। सेकंड ऑर्डर का किस प्रकार हम निकालेंगे, जब डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ रहे, सॉरी ऑर्डर दिया हुआ रहे कितना, 2x2, लेट ए इक्वल टू ए 1 1 1 2 2 1 और 2 2, ये आपका क्या है, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है जो किस रूप में है, दो ऑर्डर के हैं, 2x2 ऑर्डर का। अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इस प्रकार लिख देंगे, ये 1 2, ये 2 1, ये 2 2। यहाँ हम मैट्रिक्स के रूप में लिखे हैं, क्यों, क्योंकि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं ना। जब सोल्व करना रहेगा तो इस रूप में कर लेंगे। अब यहाँ से हमको सोल्व करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, इस तरह इसमें इससे इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है और इससे इसमें किया जाता है, यानी हम तिरछा तिरछी जो विकर्ण होता है यानी डायगोनल होता है उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि सबसे पहले इस विकर्ण को गुना करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे। जैसे लिखेंगे A11 क्रॉस A22, अब बीच में माइनस होता है, इससे इसमें गुना करेंगे A21 क्रॉस A12। इस प्रकार हम किसी भी दो ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होते हैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि गुना करके, हम डायगोनल में गुना करके और घटा देंगे तो जो हमें मान प्राप्त होगा
वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल इसका देख लीजिए, अगर दिया हुआ है डिटर्मिनेंट, जैसे ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 1 4, और इसको डिटर्मिनेंट सोल्व कहेगा इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करे, तो 2 3 1 4 इसका जब हम सोल्व करेंगे, हम बताएं कि इससे इसमें गुना पहले होता है, तो 4 दूनी 8, बीच में माइनस, 3 से 1 में करेंगे 3, घटेगा तो कितना आ जाएगा 5। इस प्रकार हम दो ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सोल्व कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ माइनस क्यों लिया जाता है, तो उसका एक कंडीशन होता है, यहाँ प्लस लिए यहाँ माइनस लिए, तो उसका कंडीशन क्या होता है, इससे एलिमेंट से देखा जाता है। जैसे इसका फॉर्मूला माइन चिन्ह के लिए होता है, यानी चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए हमें क्या होता है, क्या चीज पर ध्यान देना चाहिए, -1 के पावर आई प्लस जे होता है। इसमें अगर आई प्लस जे का मान सम संख्या आ जाएगा, सम संख्या आ जाएगा तब पॉजिटिव होगा। अगर आई प्लस जे का मान विषम संख्या आ जाए, क्या आ जाए, विषम संख्या, तब आपका नेगेटिव चिन्ह होगा। अब यहां देखिए, पहला में था वन आई और जे, जो मैट्रिक्स होता है ए आई जे के रूप में रहता है, आई रो है और जे आपका कॉलम है। अगर -1 के पावर आई प्लस जे के जोड़ दें और उसका वैल्यू सम संख्या अगर रहेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, और अगर विषम संख्या रहा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ 1 + 1 2 किए तो 2 आपका क्या होता है, सम संख्या है तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए प्लस में लिया गया। और यहाँ 1 + 2 यानी 3 हो जाएगा, -1 के पावर 3 करेंगे तो विषम हो जाएगा, इसलिए यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव। 3 ऑर्डर का जब डिटर्मिनेंट हम सोल्व करेंगे उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ऑर्डर 3 का जब आपका 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया हो, कितने ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का ऑर्डर दिया हो 3 × 3, तब इसे हम किस प्रकार सोल्व करेंगे। जैसे देख लीजिए, कोई मैट्रिक्स इस प्रकार दिया हुआ रहे, ए 1 1 1 2 1 3 तक जाएंगे, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये जो हमारा मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब ध्यान दो, इसको जब हम डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे तो इस प्रकार हम लिखेंगे, ए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3, ये आपका क्या हो गया, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। इसे सोल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे किसी एक रो के सभी एलिमेंट को हम कॉमा लेंगे, या किसी एक कॉलम का सभी एलिमेंट को कॉमा लेके हम सोल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। चाहे आप पहला रो को कॉमा लीजिए, पहला रो के सभी एलिमेंट को, या दूसरा रो के एलिमेंट को, या तीसरा रो के एलिमेंट को कॉमा लें, उससे आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या कॉलम भी आप कॉमा लीजिएगा तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन बेसिक रूप से जो आपके बुक है उसमें रो को लेकर चला जाता है, फर्स्ट रो को हम भी उसी तरीका से आपको बता देंगे। जैसे हम कॉमा लेंगे A1 1 यानी फर्स्ट एलिमेंट, इसको कॉमा लिए तो इसके सामने का जो रो होता है और जो कॉलम उसके सामने का होता है वो विलुप्त हो जाते हैं, यानी उसे नहीं लिखा जाता है। जो बच जाता है एलिमेंट उसे लिखेंगे, तो ये 2 2 बच गया, 2 3 3 2 और ये 3 3, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस क्यों होगा, ई वाला एलिमेंट लेंगे तो 2 1 क्या हो जाएगा 3, तो विषम हो जाएगा। यहाँ 1 + 1 2 हो जाता है, इसलिए सम था, तो सम आपका पॉजिटिव होता है। अब यहाँ देखिए दूसरा एलिमेंट कॉमन लेंगे 1 2, तो इसके सामने का रो ये हो गया, ई कॉलम हो गया इसके सामने, और रो ई पूरा हो गया, बच जाएगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट। तो हम लिखेंगे 2 1 3 1 2 3 और 3 3, फिर प्लस हो जाएगा तीसरा एलिमेंट 3 1 4, है ना, 3 1 क्या हो जाएगा 4, सम संख्या, तो सम संख्या में आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव में यहाँ आपको कॉमन लेना है किसको, A1 3, तो इसके सामने इधर और इधर चला जाएगा, तो ये चारों बचेगा आपका, क्या हो जाएगा A2 1
A22 3 1 और A32 ये आपको प्राप्त हो जाएगा। इसे हम पहला रो का एलिमेंट तीनों कॉमा लिए, आप कोई भी रो या कॉलम का एलिमेंट कॉमा लेके आप सोल्व करिएगा तो इसी प्रकार हो जाएगा। और टू ऑर्डर में तोड़ दिए तो हम दो ऑर्डर का एलिमेंट अभी दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट सोल्व करने के लिए आपको बताएं। कैसे बताएं कि इस प्रकार हम गुना कर लेंगे इससे, ना इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे। अब गुना करने पर इसको इसमें गुना करके इसको गुना करके क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी हम इसको लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं A11 गुना करेंगे A22 क्रॉस A33 अब माइनस A23 क्रॉस A32 माइनस A12 इसमें भी हम गुना करेंगे इससे इसमें A21 क्रॉस A33 अब माइनस A31 A23 प्लस A13 इधर गुना करेंगे इससे इसमें 21 A32 अब माइनस A22 और A31। इस प्रकार हम सॉल्यूशन कर लेंगे कितने, तीन ऑर्डर के डिटरमिनेंट को। जैसे एक एग्जांपल हम आपको दे देते हैं। एग्जांपल देख लीजिए आप, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ले A इक्वल टू 1 0 5 3 1 5 2 -1 3 0 है ना। ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तीन ऑर्डर का। इसका डिटरमिनेंट यानी डिटरमिनेंट ये निकालना हो तो क्या करेंगे, 1 3 -1 0 1 3 5 2 0 सोल्व कर लेंगे। पहला कॉमा लेंगे तो इसके सामने वाले इधर और इधर चला जाएगा, ये चारों बचेगा 1 3 2 0। फिर माइनस हम बताए थे 0 कॉमा लेंगे, इसके सामने ये और ये चल जाएगा, ये दोनों बचेगा और ये दोनों 3 -1 2 0। फिर प्लस 5 कॉमा लेंगे तो इसके सामने और इसके सामने 3 -1 1 और 3 क्या आ जाएगा, 1 इंटू 0 से 1 में गुना करेंगे, बताए हैं पहले इससे गुना होता है 0 और माइनस 3 दूनी 6, 0 से गुना कर देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 3 3 9 और -1 हो जाएगा तो +1 हो जाएंगे, यानी -6 और प्लस 5 गुने 10 यानी -6 और प्लस 50 घट के कितना आ जाएगा 44। इस प्रकार हम क्या करते हैं, तीन ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम हल करेंगे। इस प्रकार से हम प्लस माइनस के बारे में जो बताया तीन ऑर्डर में, वो आगे भी अगर कॉमा लोगे तो उसी तरह आपका प्लस माइनस इस सीरीज में बढ़ता जाता है प्लस, क्योंकि एक सम आएगा तो फिर विषम, फिर सम, फिर विषम, है ना। इस प्रकार आपको आगे बढ़ते चला जाएगा। अब आप लोग एक्सरसाइज देख लीजिए डिटरमिनेंट का 4.1 कह रहा है 1 से 2 तक के सारणिक का मान ज्ञात करें, यानी डिटरमिनेंट का वैल्यू ज्ञात करना है पहला और दूसरा में। क्वेश्चन ही दिया हुआ था, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, दो ऑर्डर का है, सिंपल रहता है दो ऑर्डर का, सिर्फ गुना करके निकाल लेंगे। कैसे हो जाएगा, -2 बीच में माइनस, 4 से -5 में गुना करेंगे तो -20 यानी -2 अब +20 हो जाएगा, घटेगा तो कितना आ जाएगा 18। इस प्रकार हम डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल लिए। दूसरा में क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, दूसरा के पहला में कितना दिया हुआ है, cos थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा दिया हुआ है। इसका क्या करना है, डिटरमिनेंट सोल्व करना है। डेल डिटरमिनेंट को डेल से हम सूचित करते हैं, है ना। तो हम गुना कर लेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इस प्रकार हम निकाल लेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, सोड ऐड करना है। गिवन दिया हुआ है A इक्वल टू 1 2 4 2, सोड ऐड करना है, यानी LHS में दिया हुआ है
कितना 2a, 2a, यानी कि 2 से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 2 दूनी 4, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, जब 2a यहाँ से निकालेंगे, यानी 2a जब हम निकालेंगे तो हमारा 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2 4 8, 4 हमें प्राप्त हो जाएगा, और उसका वैल्यू इसमें हम रख दिए। अब इसको हम इस तरह से गुना कर लेंगे, तो 4 दूनी 8 और -32 बराबर कितना आ जाएगा, -24 आ जाएगा। अब RHS जब हम निकालेंगे, RHS कितना है, 4 इंटू डिटर्मिनांट ए, 4 इंटू डिटर्मिनांट ए, तो हम लिख सकते हैं 4 और डिटर्मिनांट ए का यहाँ से 1 4 2 2, यानी 4 इंटू, इसको गुना कर लीजिए इस तरह, तो 2 माइनस हो जाएगा ये, यानी 4 और गुने -6 आएगा, -24, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर, तो हम लिख देंगे कि LHS बराबर क्या है, RHS। इस प्रकार 4 नंबर क्वेश्चन को भी आप लोग सत्यापित कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 5 में क्या कर रहा है, डिटर्मिनेंट को सोल्व करें। हम अभी बताया डिटर्मिनेंट सोल्व करने के लिए, पहला देख लीजिए, दिया हुआ है गिवन 3 0 3 -1 0 -5 -2 -1 और 0, इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करना है। तो क्या करेंगे, कॉमा लेंगे, पहला कॉमा लेंगे फर्स्ट रो के, तो इधर ये और ये चला जाएगा, 0 -5 -1 और 0, फिर बीच में माइनस होता है, लेकिन ये -1 है, इसलिए क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसके सामने वाला रो कॉलम और रो चला, यानी झक जाएगा, तो ये दोनों आपको लिखा जाएगा 0 फिर -1 और 0, फिर प्लस होता है, लेकिन यहाँ -2, इसलिए क्या हो जाएगा, -2 हो जाएंगे। इसके सामने वाले कॉलम और रो खत्म, यानी झक जाएगा, तो ये हमारा चारों एलिमेंट हो जाएगा 0 3 0 -5। अब उसी प्रकार इस तरह गुना कर लेंगे, 3 इंटू 0 और -5 में -1 से गुना करेंगे, +5 +1, यहाँ भी 0 से 0 में गुना होगा तो 0 और -3 में -1 से करेंगे तो -3, तो +3 हो जाएगा, -2 यहाँ गुना करेंगे तो 0, इससे इसमें करेंगे भी तो 0 आ जाएगा, यानी -15 हो जाएगा, गुना करेंगे यहाँ आपका +3, ये तो आपका 0 हो जाएगा, -15 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, -12। इस प्रकार हम किसी भी डिटर्मिनेंट को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 6, भी इसी टाइप के क्वेश्चन है, 7 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, 7 का फर्स्ट क्या गिवन दिया हुआ है, 2 4 5 1 इक्वल टू 2x 4 6x, ये दिया हुआ है, कह रहा है x का वैल्यू ज्ञात करें। तो ये डिटर्मिनेंट के रूप में दे दिया है, तो डायरेक्ट इससे हम गुना कर लेंगे इस तरह और सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 - 20 5 को 20, इधर आपका हो जाएगा 2x² -24। अब हम क्या करेंगे, यहाँ -18 आ जाएगा, 2x² और -24, इसको इधर ले आना, -18 +24 इक्वल टू 2x², यानी हमारा जो प्राप्त होगा कितना हो जाएगा, 2x² इक्वल टू, घटेगा तो 6 आ जाएगा, +6, प्लस की संख्या ज्यादा है, 3 दूनी 6, यानी x बराबर हो जाएगा ±√3। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 भी बनेगा। इस प्रकार डिटर्मिनेंट का पहला चैप्टर यानी 4.1 खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में आपको बताएंगे डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तब तक हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स।